और रोहतक में हुई खिलाड़ी की मौत मामले पर कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 17 वर्षीय बास्केटबॉल प्लेयर की जिस प्रकार से खेलने समय यानी प्रैक्टिस के समय एक पोल उसके सीने पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। काफी दुख है जिस प्रकार से लोगों के अंदर, क्योंकि बेहतरीन वो खेला करता था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद वरुण मुलाना मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से काफी दुख का ये विषय जरूर हो जाता है, खासतौर पे हरियाणा की बात करते हैं तो बढ़ चढ़ कर जिस प्रकार से हरियाणा के बच्चे खेल में, उसके माता पिता खेल में बच्चों को डालते हैं और इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा जो प्रेरणा का स्रोत है उसे कहीं ना कहीं खत्म कर रही है। ये हरियाणा प्रदेश जो सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है और वहां का बच्चा प्रदेश का हार्दिक, और वो खेलते हुए जो इस तरह से हादसा हुआ, और ये तब हो रहा है कि रख रखाव बिल्कुल नहीं है। कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया इस भाजपा की सरकार ने 11 सालों में। जो बने हुए हैं उनका कोई रख रखाव नहीं। दुख होता है, जब कांग्रेस की सरकार थी ग्रामीण स्तर पर खेलों का आयोजन होता था, ग्रामीण स्तर पे गांव में, फिर गांव से आते थे ब्लॉक में, ब्लॉक से फिर आगे जिले में, जिले के आगे फिर कार्यक्रम होता था स्टेट में। लेकिन अब वो बंद कर दिया। 11 सालों में ग्रामीण स्तर पे खेलों का आयोजन ही नहीं हुआ। जब मैं विधायक था मैंने भी वहां आवाज उठाई थी कि ये ग्रामीण स्तर पे फिर से ये खेलों का कार्यक्रम रखा जाए, जिससे कि जो ग्रामीण प्रतिभा है वो निकल कर आए। लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और ये जो अब सामने ये हमारे छोटे भाई हार्दिक के साथ हुआ है, ये बहुत दुखद है। देश का नुकसान हुआ है कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग जो है वो खिलाड़ी था, और उसके बाद ये इस तरह के हादसे होना, और सरकार सोई हुई है। और पूरे प्रदेश में यही हाल है, चाहे वो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो खेल स्टेडियम है और चाहे पूरे हरियाणा के अंदर, सबको इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बार बार कहने पर भी हाँ जी एस्टीमेट बने हुए हैं, एस्टीमेट बन रहे हैं जी, अभी काम चलेगा, अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू कहीं नहीं हुआ है। वोट छोड़ो, जो जिस तरीके से चोरी को लेकर के, वोट चोरी गंदी छोड़ो करके जो आप लोगों का एक कार्यक्रम होने वाला है, महारैली दिसंबर में रखी गई है, जिसको लेकर 28 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। क्या कुछ इस बैठक में रहेगी और क्या संकल्प लेकर आप लोग चल रहे हैं और क्या फायदा उसका होता हुआ नजर आएगा? ये 29 तारीख को बैठक बुलाई गई है दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में। 14 दिसंबर को एक रैली का आयोजन जो है वो होगा। और ये सच्चाई है, जनता दुखी है कि इस प्रकार से, देखिए वोट का अधिकार कोई ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत संघर्ष हुआ। और हमारे संविधान निर्माताओं ने देखिए हर नागरिक के ऊपर विश्वास जताया, और सभी जो वयस्क नागरिक हैं उनको मताधिकार का अधिकार मिला है ना, वोट का अधिकार मिला है, तो सबके ऊपर विश्वास जताया है। हम तो अपने संविधान निर्माताओं का आभार व्यक्त करते हैं। आज संविधान दिवस भी है, और अगर उसी पे खतरा आ जाए तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कल कुरुक्षेत्र दौरे पर थे, 2.5 घंटे के करीब कुरुक्षेत्र में रहे, कई जिस प्रकार से परियोजना को अभी शुरुआत किया गया है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हैं? क्योंकि हरियाणा की अगर बात करते करीब 14 या 15वां इनका ये दौरा था प्रधानमंत्री का। देखिए दौरे बहुत हुए हैं, ज्यादातर चुनाव के समय होते हैं। जब लोकसभा चुनाव था तब भी अम्बाला में भी आगमन हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। लेकिन जो जनता की उम्मीदें हैं कि कुछ करें हरियाणा के लिए, जो हरियाणा आज जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, नशा फैल गया है और कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है, उसकी तरफ ध्यान दें। ये हमारा हरियाणा जिसका इतना नाम था, इतना गौरवशाली हमारा हरियाणा, वो वापस अपने उस स्थान पर पहुंचे, उसके लिए प्रयास होने चाहिए, जो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के तो हमारे साथ सांसद, लोकसभा सांसद वरुण मुलाना मौजूद थे। जिस प्रकार से रोहतक के जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई पोल गिरने से, उनसे मुलाकात करने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा सांसद और वरुण मुलाना भी जाएंगे। उनके परिवार के साथ संवेदनाएं प्रकट करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।